गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने आपको नए समीकरण करवाई थी। नए समीकरण पे कुछ न्यूमेरिकल्स है, उन पे अपन थोड़ा वर्क कर लेते हैं, फिर अपन थोड़ा और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो देख लीजिए, पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है। किसी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव 3.5 वोल्ट है तो मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। मानक गिब्स ऊर्जा का मतलब आप जानते हो दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है, डेल्टा जी नोट। तो अपन सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिया गया क्या है, देख लीजिए, दिया गया है क्या दिया गया है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या दिया गया है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि क्या दिया गया है, ई नोट सेल अपन को दिया गया है। कितना दिया गया है, 3.5 वोल्ट। कितना दिया गया है दोस्तों, 3.5 वोल्ट। अब देखिए अपने पास में जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला क्या है आपके, फॉर्मूला है, सूत्र जो है वो आपका क्या है, सूत्र है डेल्टा जी नोट बराबर -n f ई नोट। ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा जी नोट, आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ई आपको गिवन है, ई नोट आपको गिवन है। एफ जो होता है दोस्तों वो होता है 96500 कूलाम, ठीक है। 1 फैराड इक्वल टू ये होता है। एन जो होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर हमको जैसे रिएक्शन जो है वो नहीं दे रखी है, तो स्टैंडर्ड हम डेनियल सेल को ले लेंगे। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने रिलीज़ होते हैं, 2 होते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर, अब इसको अपन आराम से कर सकते हैं। तो डेल जी नोट बराबर -2 इंटू 96500 इंटू कितना है 3.5, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके मैं आपको बता देता हूँ, ये है आपका 2 इंटू 96500 इंटू 3.5, यह आ रहा है आपका डेल जी नोट की जो वैल्यू है वो आ रही है आपकी -675,500। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। देखिए डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या आई है, माइनस आई है। आपको पता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है, स्वतः प्रवर्तन प्रक्रम कब होता है, जब डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। यदि डेल्टा जी जो है वो ऋणात्मक नहीं होगा तो अभिक्रिया जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होता है कि डेल्टा जी नोट जो उसका मान क्या आए, नेगेटिव आए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन है आपके पास में, एक सेल में निम्न अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 2, एक सेल में निम्न अभिक्रिया होती है, और अभिक्रिया क्या है स्टूडेंट्स, ट्वाइस Fe+3 प्लस ट्वाइस I नेगेटिव gives twice Fe+2 plus I2। देखिए क्वेश्चन गिवन है आपको, इस क्वेश्चन को अपन को देखना है। एक सेल के विद्युत वाहक बल का परिकलन कीजिए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। तो इसमें ई नोट सेल जो है आपको दे रखा है 1.5 वोल्ट, और रिएक्शन आपकी ये है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये जो है Ni जो है ये कन्वर्ट हो रहा है Na+2 में, ठीक है, और Ag जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Ag में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन,
और यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, अब देखिए मैं सॉल्यूशन के यदि इसकी बात करूं, सॉल्यूशन की यदि अपन बात करें तो इसमें ज्ञात क्या करना अपन को, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का क्या करना अपन को, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, यानी कि ईएमएफ। ईएमएफ आपको क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। अब देखिए ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए नैश समीकरण अपने पास में है। नैश समीकरण क्या है, मैंने आप लोगों को बताई थी। नैश समीकरण है E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 बाय एन एंड लॉग क्यू। क्लियर है। अब इस समीकरण के अनुसार अपने पास में क्या क्या डेटा है वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अपने पास में ई नोट सेल है। ई नोट सेल क्या दे रखा है, 1.5 वोल्ट। क्लियर है। और क्या है अपने पास में, एन है। एन कितना है, 2 है। कैसे पता चला, देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे पता चला। यहाँ देखिए एन आई जो है वो क्या है, एनोड है। निकिल जो है वो क्या है, एनोड के ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो एनोड की यदि अपन रिएक्शन देखें तो एन आई सॉलिड गिव्स Ni+2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, Ag पे, कैथोड। तो ये हो गया कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रही है, ट्वाइस Ag +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स ट्वाइस Ag सॉलिड। यानी नेट सेल रिएक्शन आपकी क्या हो रही है कि Ni सॉलिड प्लस क्या है, ट्वाइस Ag एक्वस गिव्स Ni+2 एक्वस प्लस ट्वाइस Ag सॉलिड। ये रिएक्शन आपकी हो रही है। अब यहाँ देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। स्टूडेंट्स आपने गौर किया होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ये कैंसिल हो गया ना, ये आपके नेट सेल रिएक्शन आ गई। तो देखिए n की वैल्यू 2 आ गई, यहीं से पता चला अपन को। आगे देखते हैं अपन, देखिए n की वैल्यू है अपने पास में। अब अपने पास में क्या है, log q है क्या, यानी कि q है क्या। तो q क्या होता है, q होता है आपका क्या, C of C D of D by A of A and B of B। ठीक है। तो देखिए यहाँ एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें ये सॉलिड है तो सॉलिड को हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे, और ये सॉलिड है तो इसको भी हम नहीं लेंगे। ठीक है। अब बचा क्या आपके पास में, ट्वाइस Ag प्लस और Ni+2। क्लियर है चीज़, बस यही मान हम क्या रख देंगे। देखो तो क्या है, तो Q बराबर क्या आ गया आपका, यहाँ पर Ni+2 बाय Ag प्लस की पावर 2, यही आएगा ना, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना लग रहा है, 2 लग रहा है आगे। तो यहाँ कहाँ लगा दिया अपन ने, इसको यहाँ लगा दिया। यही तो लगाना होता है ऊपर। क्लियर है। और हमारे पास में जो सॉलिड थे उनको हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। सॉलिड जो थे उनको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। सॉलिड कौन था, एक तो निकिल था और एक Ag था। तो Q क्या आ गया, ये आ गया। अब देखिए Q भी आ गया, N भी आ गया, E भी आ गया। अब क्या कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है। वैल्यू रख सकते हैं अपन आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। E इक्वल टू ई नोट कितना है, 1.5 माइनस 0.0591 बाय 2 लॉग
क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है देख लीजिए, इसकी वैल्यू अपन रख के देख लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, ni+2 की कितनी है, देखो ये है 0.150 बटे यहाँ पर कितनी है 0.002 का पावर 2, यही है Ag की। क्लियर है चीज़। अब इसको कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, तो 0.150 बाय 0.002, यही ना, की पावर 2। एक तरह से आपका ये जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको ईएमएफ जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, एक तरह से आंसर हो गया। आगे स्टूडेंट्स बात समझ में। इस तरह से अपन क्या करते हैं, इन न्यूमेरिकल्स को सॉर्ट आउट करते हैं। मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ आप लोगों को। अपन को सेल में क्या करना है, ईएमएफ कैलकुलेट करना है। अपन को क्या दे रखा है, मानक सेल भी वो दे रखा है। रिएक्शन क्या है, Ni twice Ag gives Ni+2 twice Ag सॉलिड। यहाँ पर निकिल जो है वो क्या है, एनोड है, और Ag जो है वो क्या है, कैथोड है। तो यहाँ पर हमको फॉर्मूला क्या लगेगा अपना, नया समीकरण E = E0 - 0.0591/n और log Q। अब यहाँ देख लीजिए, E आपको गिवन है, N मैंने यहाँ से आपको बता दिया कि एनोड पर क्या हो रहा है, Ni+2 हो रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, Ag ले रहा है, कैथोड ले रहा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, नेट सेल रिएक्शन आपकी ये आ गई। हमने क्या किया, Q की N की वैल्यू 2 आ गई। Q को हमने कैलकुलेट किया तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स में हमने देखा कि निकिल सॉलिड है और Ag भी किस फॉर्म में गया, सॉलिड फॉर्म में गया। तो सॉलिड की वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं। अब बचा क्या, कंसंट्रेशन ये बचा और ये बचा, तो प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट्स अपन ने लिख दिया। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके, एक सेल में निम्न अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 3, एक सेल में निम्न अभिक्रिया होती है। रिएक्शन आपकी twice Fe+3 plus twice I negative gives twice Fe+2 plus I2। ठीक है, ये रिएक्शन है आपकी। अब देखिए अपन इसको देखें, इसमें जो है E की वैल्यू दे रखी है आपको। E0 सेल जो है वो 0.236 वोल्ट दे रखा है आपको। यदि E0 सेल बराबर 0.236 वोल्ट हो तो मानक गिब्स ऊर्जा ज्ञात करो। तो देखिए वही सॉल्यूशन देख लेते हैं अपन। क्या है, डेल G0 इक्वल टू क्या होता है, -NF E0। क्या क्या गिवन है स्टूडेंट्स, देखिए N गिवन है। N कितना हो रहा है, देखिए 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ twice I नेगेटिव था, 2 इलेक्ट्रॉन मिले, तभी क्या हुआ है, ये I2 में गया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, N बराबर 2 आ गया। अब और क्या दे रखा है, E0 सेल दे रखा है। E0 सेल कितना है, 0.236 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद और क्या गिवन है अपन को, F अपन को पता ही है कितना होता है, 96500।
कूलाम। क्लियर है चीज़। अब देखिए अपन इसको कर सकते हैं आराम से। देखिए डेल जी नोट बराबर माइनस एन कितना है, एन है 2 इंटू एफ कितना है 96500 इंटू ई नोट सेल कितना है 0.236। ठीक है, इसको अपन सॉर्ट आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.236। ये आ गया 45548, ये आ गया माइनस के 45548। क्लियर है, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। देखिए आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि फर्स्ट क्वेश्चन में भी डेल्टा जी नोट जो है उसकी वैल्यू क्या आई थी, नेगेटिव आई थी। इसमें भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, स्वतः प्रवर्तित होने के लिए डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर है चीज़। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स अपन इसको, इसमें अपन से बोल दे कि साम्य स्थिरांक की गणना करो। यदि अपन से ये बोल दे कि इसमें साम्य स्थिरांक की गणना करो, यदि यहीं पर अपन को ये बोल दे कि साम्य स्थिरांक की गणना करो, साम्य स्थिरांक की गणना करो, यदि कंडीशन ये हो जाए तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा। देखिए साम्य स्थिरांक का मतलब क्या है, के। साम्य स्थिरांक का मतलब क्या है, के है। अब देखिए अपने पास में जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन क्या रहती है आपके पास में, देखिए आपके पास में इक्वेशन रहती है E इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू। ठीक है, तो साम्यावस्था पे क्या होता है कि क्यू जो है साम्यावस्था पर क्यू जो है वो किसके बराबर हो जाता है, के बराबर हो जाता है। ठीक है, लेकिन साम्यावस्था पर डेल्टा जी जो है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। उसकी वैल्यू क्या, इसकी ई नोट सेल की की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। आपने देखा था, मैंने आपको बताया था जब सेल वो पढ़ाया था, तो मैंने आपसे कहा था कि साम्यावस्था पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि ये पॉजिटिव रहता है इसका मतलब क्या है कि सेल को क्या कर रहे हैं हम, डिस्चार्ज हो रहा है, और यदि ये नेगेटिव है इसका मतलब सेल क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। आगे बात समझ में, ये चीज़ मैंने आपको कंसेप्ट में बताई थी। तो साम्यावस्था पर ई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में यहाँ क्या रख देंगे अपन, 0 रख देंगे। यहाँ क्या रख देंगे अपन, 0 रख देंगे। अब यहाँ 0 रख देंगे तो यहाँ पर क्या है अपने पास में, ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग के। आगे बात समझ में। अब ये तो क्या हो गया, 0 हो गया, ये तो क्या हो गया, 0 हो गया। और हमको ज्ञात क्या करना है, के करना है। तो लॉग के इधर आ जाएगा आपका, लॉग के क्या इधर आ जाएगा, ये देखिए लॉग के इक्वल टू, लॉग के इक्वल टू, ये जो वैल्यू है ये किधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। तो ये वैल्यू क्या है आपकी, ये है ई नोट सेल इंटू एन, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय क्या है 0.0591। अब देखिए के निकालना है अपन को, तो के बराबर क्या हो जाएगी, ये सारा किस में चले जाएगा, एंटी लॉग में चले जाएगा। तो ई नोट सेल इंटू एन बाय 0.0591, ये किस में चले जाएगा, एंटी लॉग में। ठीक है, इसमें अपन एंटी लॉग लगा देंगे यहाँ, के इक्वल टू एंटी लॉग। ये इस तरह से आप क्या कर सकते हो, के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आ रही कि आप लोगों को बात समझ में दिख रहा है कि ठीक है ना भाई, इसकी वैल्यू तो क्या हो गई, 0 हो गई। और इस ये क्यू क्या हो गया, के बराबर हो गया। तो हमने क्या रख दिया, के रख दिया। हमको के कैलकुलेट करना है तो लॉग के को पूरा इधर लिया है, तो ये वैल्यू किधर चले गई, इधर चले गई। अब ये इधर चले गई
तो अब हमको तो क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो अब ये लॉग में है वैल्यू, अब इसको हमको नॉर्मल करना है, तो इस लॉग को किधर ले जाना पड़ेगा, इधर। अब बराबर के इधर ये लॉग जाएगा तो किस में हो जाएगा, एंटी लॉग में हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, किसी सेल अभिक्रिया आपकी Zn + Cu+2 जिसका सांद्रण ये है और Zn+2 जिसका सांद्रण ये है Cu सॉलिड के लिए E0 सेल जो है वो इतना दे रखा है, उसका विद्युत वाहक बल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आराम से दोस्तों आप इसका कर सकते हो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करने के लिए पहले तो हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है पता है आपको, E बराबर E0 सेल माइनस 0.0591/n log Q। क्लियर है। अब देख लीजिए इसमें से अपने पास में क्या क्या है। तो देखो अपने पास में क्या क्या है, अपने पास में एक तो E0 सेल है। E0 सेल कितना है आपके पास में, 0.34 वोल्ट। उसके बाद आपके पास में क्या है, आपके पास में देखिए सांद्रण है और n है, n कितना है, 2 है। देखो Zn था, किस में बदला, Zn+2 में, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर है चीज़। तो n कितना है, 2 है। Q क्या है, Q आप देख सकते हो, Q बराबर क्या है, C/C D/D by A/A एंड B/B, यानी उत्पाद बटे अभिकारक। तो अब देखिए यहाँ पे भी क्या है कि ये सॉलिड है तो ये भी कैंसिल हो गया, ये सॉलिड है तो ये भी कैंसिल हो गया। अब आएगा किसका, केवल इसका आएगा। तो उत्पाद क्या है आपका, ये है, यानी कि Zn+2 बटे Cu+2। तो कितना है, Zn+2 का कितना है, 0.55 बाय इसका कितना है, 0.11। आगे बात समझ में, बस इसकी वैल्यू रख दो। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में रख देते हैं कि E = ये कितना है, 0.34 माइनस 0.0591/2 लॉग क्या है, 0.55 बाय 0.11। ये आपके फाइनल आंसर जो है वो यहाँ से अपन को कैलकुलेट हो जाएगा। आगे बात समझ में, देखो E0 सेल अपन को दे रखा था, ये कैलकुलेट करना है अपन को, ये क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, अपन को क्या दे रखा है, n की वैल्यू 2 है, क्योंकि Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं। Q क्या है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में हमने देखा कि जिंक जो है वो किस में है, सॉलिड फॉर्म में, तो इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ कॉपर जो है वो भी क्या है, सॉलिड फॉर्म में, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब लेना क्या है, प्रोडक्ट में क्या है, ये है, ये क्या है आपका प्रोडक्ट है, और ये क्या है आपका रिएक्टेंट है। क्लियर है। तो उत्पाद बटे अभिकारक हमने रख दिया, उत्पाद में Zn+2, अभिकारक में कॉपर+2। ठीक है स्टूडेंट्स, और भी न्यूमेरिकल्स आप लोग कर सकते हो। आपको कहीं भी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, व्हाट्सअप भी आप कर सकते हो। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।